गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि पल पल की लेटेस्ट अपडेट हम आपके सामने सबसे पहले रखते हैं और किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो गाइस, नए साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि समय समय पे आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और हाँ गाइस, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हुए और टेलीग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो उससे भी आप लोग ज्वाइन हो जाए। तो गाइस, आज आपके सामने बहुत ही शानदार टॉपिक लेके हाजिर है। जी हाँ, एनएम वालों के लिए हम टॉपिक लेके हाजिर है, इकाई और विमाएं। तो आप सभी साथियों से हमने वादा किया था कि आपको टॉपिक वाइज क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाएगी और पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा एग्ज़ाम के पहले। तो गाइस, यह वादा पूरा करने का जिम्मा हमने ले चुका है और बिल्कुल हम आपके साथ 24 आवर खड़े हैं। बस आपका साथ चाहिए। और हाँ, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आप सभी साथियों को जैसे बता दूं, मैं आप सभी साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर लाइव क्लासेस का टाइम क्या है और हम लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हो। तो गाइस, अभी लाइव क्लासेस हमने स्टार्ट नहीं की है बिकॉज़ हम जहाँ पे अभी रहते हैं वहाँ पे नेटवर्क काफ़ी वीक है। और हाँ गाइस, जैसे कि हम जहाँ वीडियो बना रहे हैं वहाँ जो है आजू बाजू के माहौल भी थोड़ा, यानी वहाँ पे हल्ला ज़्यादा होता है, शोर ज़्यादा होता है, तो आपको बैकग्राउंड में अलग अलग आवाज़ें आती होगी। तो डोंट वरी, उससे डिस्टर्ब नहीं होना है क्योंकि हमारी आवाज़ इतनी हाई रहती है कि बाजू का जो यानी आपके इन्वायरमेंट का जो बैकग्राउंड है, साउंड आता है बैकग्राउंड में, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके गाइस, और आपको उस पर ध्यान भी नहीं देना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ मोटिवेशन लाइन कहना चाहेंगे। हमें किसी लेखक की लाइन याद आ गई है, तो चलिए सुना देते हैं आपको। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। तो गाइस, इसी मोटिवेशन के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको बिल्कुल भी भ्रांति हो, यानी आपके जो आजू बाजू भ्रामक पदार्थ है उनके भ्रम में नहीं जाना है और आपको बिल्कुल एक चित होके, ओके गाइस, एक चित होके आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ तैयारी करना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। आज का सेशन शानदार रहने वाला है और बिल्कुल आपका यहाँ पे टॉपिक वाइज पूरा क्लियर करवाया जाएगा। जैसा कि आपके सामने आज टॉपिक पहला लेके हाजिर हूँ, इकाई और विमाएं। देन आपका अगला टॉपिक क्या होगा ये भी आपको बता दूं। आपका अगला टॉपिक होगा ब्रह्मांड। जैसे कि आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, ओके गाइस, तो वही सिलेबस के अनुसार आपको पूरे टॉपिक लर्न करवाया जाएगा। तो पहला टॉपिक मैं लेके हाजिर हूँ, इकाई और विमाएं। देन अगला टॉपिक आपका होगा ब्रह्मांड। ओके, तो यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है उसका भी टॉपिक यहाँ पे पूरा क्लियर करवाया जाएगा। और गाइस, ऐसा पढ़वा देंगे हम कि वहाँ से ही पूछेगा कुछ भी, यानी एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो चलिए आपका पहला टॉपिक हाजिर है, इकाई और विमाएं। तो गाइस, यहाँ पे आपकी सबसे पहले बात आती है, ये जो इकाई और विमाएं है ये क्यों बनाई गई। तो गाइस, आप सभी साथियों को यानी फील करना होगा, महसूस करना होगा कि जब आप लोगों के पूर्वज, ओके गाइस, उनके पास किसी चीज़ को मापने के लिए, ओके गाइस, किसी चीज़ को मेजर करने के लिए उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। ओके गाइस, तो वो किस प्रकार से किसी चीज़ को मापते थे, या किसी चीज़ का वजन मापना हो, ओके, किसी प्रकार की लंबाई मापना हो, किस प्रकार से मेजरमेंट करते थे। तो यहाँ पे आपको फील करना होगा। तो गाइस, आपके पूर्वज लोग क्या करते थे कि आपको पता है ना कि इंडिया बहुत जुगाड़ वाली देश है। तो गाइस, बस आपके पूर्वज लोग कोई ना कोई चीज़ का जुगाड़ कर लेते थे और उसे ही मान के चल लेते थे कि इससे इतनी लंबाई होगी। ओके गाइस, तो भैया ये लोग जुगाड़ से मापा करते थे पहले, लेकिन अब क्या हो गया है, अब आपका साइंस डेवलप हो चुका है। देन आपके साइंस ने इतना ग्रो कर लिया है कि अब आप सब कुछ डिजिटल तरीके से माप सकते हो। ओके गाइस, इतने अच्छे अच्छे आपके पास इंस्ट्रूमेंट आ गए कि हर चीज़ आप डिजिटलाइज माप सकते हो। तो क्या हुआ,
आपके जो फिजिक्स है, साइंस की ब्रांच फिजिक्स, उसमें आपकी इकाई और विमाएँ डिसाइड की गई कुछ, जिससे कि आपका जो है मापन पद्धति वो एक स्टैंडर्डाइज तरीके से यानी मानक तरीके से इस्तेमाल की जा सके। आप समझ रहे हो ना गाइस? एक एक बातें यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनिए, एकदम टॉपिक क्लियर करवा देंगे, बस आपका साथ चाहिए। ओके गाइस, चलिए गाइस, यहाँ पे अब हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर में भौतिक विज्ञान क्या है। ओके गाइस, ये जो टॉपिक है ये हम भौतिकी में पढ़ते हैं, फिजिक्स में। ओके, देन आपको सबसे पहले जानना होगा कि भौतिक विज्ञान क्या है। ओके, फिजिक्स की परिभाषा क्या है। तो गाइस, फिजिक्स क्या है ये आप लोगों को बता दूं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उसकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। गाइस, आप जितने भी प्रकार के यानी एनर्जी है, ओके, उनके बारे में यहाँ पे अध्ययन करते हो। यानी भौतिक में किसी भी वस्तु के आकार, ओके, किसी भी वस्तु के आकार के बारे में अध्ययन किया जाता है। देन उसकी ऊर्जाओं के बारे में और उस द्रव्य की अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, वह भौतिक विज्ञान कहलाता है। ओके गाइस, यहाँ पे बढ़ेंगे आगे, तो यहाँ पे आपका शुरू होता है। ओके, अब असली टॉपिक आपका शुरू होता है मात्रक। ओके, मात्रक क्या है? तो गाइस, यहाँ पे आपको ध्यान में देना है, मात्रक को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। देन ये किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक सदृश मानक का चुनाव किया जाता है और फिर इसके साथ उस राशि की तुलना की जाती है। ओके गाइस, जैसे कि हमको किसी भी लेंथ को मापना है, लंबाई को मापना है, ओके, तो इसके लिए एक मानक चुनाव किया गया है और वो मानक है मीटर। ओके गाइस, हम लंबाई को मीटर में मापते हैं, यही आपका मात्रक कहलाता है। ओके, यानी किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक सदृश मानक का चुनाव किया गया, ये आपका है मीटर। लंबाई को मीटर में मापते हैं, तो ये आपका मात्रक कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक हमने चुने। ओके, ये यानी साइंस में फिजिक्स की शाखा में एक मात्रक बनाया गया। ओके, सदृश मात्रक बनाया गया। ऐसे बहुत सारे मात्रक है आपके फिजिक्स की ब्रांच में, जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को माप सकते हैं और तौल सकते हैं। देन उसका कंपेयर यानी उसकी उस राशि की तुलना कर सकते हैं कि वो राशि कितनी मात्रा में यहाँ पे अवेलेबल है, कितना इसका कंटेंट है। ओके, आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? सीधा सा आपको याद में रखना है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है कि मात्रक किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक सदृश मानक का चुनाव है। ओके, और फिर इसके साथ उस राशि की तुलना कर सकते हैं हम लोग कि ये 1 किलो है, 2 किलो है, या कितनी मात्रा में है। ओके, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, ये इस प्रकार से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। किससे? आपके मात्रक से। ओके गाइस, तो आपको मात्रक के बारे में क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे आगे गाइस, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसी तुलनात्मक मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहा जाता है। ओके, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कम से कम संख्यात्मक मान एवं इकाई यानी मात्रक की आवश्यकता होती है। ओके गाइस, आप समझ रहे हो? किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कम से कम एक संख्यात्मक मान जरूरी होता है, देन उसका इकाई या मात्रक जरूरी होता है। जैसे गाइस, वस्तु 1 है या 2 है। ओके, हमको संख्यात्मक मान की आवश्यकता पड़ी, हमने मान लिया कि वस्तु 1 है या वस्तु 2 है। ओके, यानी हम मान रहे हैं, यानी हमको संख्या की ज़रूरत पड़ रही है, वस्तु 1 है या 2 है या 3 है या 4 है। ओके, और देन ये जो वस्तु है हमारे पास, 1 वस्तु है या 2 वस्तु है, तो इसको हम किस में माप रहे हैं? ये वस्तु किलोमीटर में है या मीटर में है या सेंटीमीटर में है। ओके, इसकी आवश्यकता होती है। ओके, किसी भी मात्रक के लिए। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे जो जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो सभी यहाँ पे मैं क्लियर करवाने वाला हूँ, बट ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है जो ज़रूरी हो जाता है जानने के लिए आपको कि वाकई में ये चीज़ है क्या, मात्रक क्या है और क्यों बनाया गया। ओके गाइस, तो यहाँ पे एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे, बस आप लोग टाइम दीजिए हमें। भौतिक राशियाँ, ओके गाइस, तो भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ये यहाँ पे आपको समझना होगा। वैसी राशियाँ जिनकी माप की जा सके उन्हें भौतिक राशियाँ कहा जाता है। ओके गाइस, समझ रहे हो आप?
हम जिस राशि को माप सकते हैं, जिस क्वांटिटी को माप सकते हैं, वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि कहलाती है। ओके, बढ़ेंगे आगे। भौतिक राशियाँ आपकी कितनी प्रकार की होती? 2 प्रकार की होती। गाइस कौन कौन सी प्रकार की होती ये देखेंगे हम लोग। चलिए, यहाँ पे आपकी भौतिक राशियाँ कितनी होती? 2 प्रकार की होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ मैं आपको कितनी प्रकार की होती है आपकी भौतिक राशियाँ। तो यहाँ पे आपकी 2 प्रकार की भौतिक राशियाँ होती है। कौन कौन सी? एक तो मूल राशि और एक तो व्युत्पन्न राशि। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइस, यहाँ पे अब बढ़ेंगे आगे। चलिए, आगे कुछ मात्रक पद्धतियों के बारे में बात करेंगे जिनका विकास हुआ है। ओके, तो सबसे पहली मात्रक पद्धति कौन सी है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, जिसको सीजीएस सिस्टम भी कहते हैं हम लोग। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में होते हैं। देन यहाँ पे इसके नाम में ही छुपा हुआ है गाइस, इसको सीधे सीधे कह रहा है कि वो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति है, सीजीएस पद्धति है। तो यहाँ पे हम लोग लंबाई, द्रव्यमान और समय को इस अकॉर्डिंग नापेंगे। ओके, यहाँ पे लंबाई को हम सेंटीमीटर में लेंगे, देन यानी सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में लेंगे और आपके द्रव्यमान को ग्राम में लेंगे और आपके समय को सेकंड में लेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, तो आगे आपकी सेकंड पद्धति आ जाती है एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। देखिए, ये जो पद्धति है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक नॉलेज वाइज यहाँ पे बताया जा रहा है। आपको आगे क्या इंपॉर्टेंट है, याद क्या रखना है, ये बताएंगे हम लोग। तो वहाँ पे आप लोग को आईएमपी बोलूँगा मैं, तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनोगे। ओके गाइस, लेकिन ये भी जानना जरूरी है उसका इंट्रोडक्शन। ओके, किसी भी चीज़ को बेसिक चीज़ से समझने में ज़्यादा अच्छा रहता है और समझ में आता है। ओके गाइस, तो देखेंगे फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। तो गाइस यहाँ पे इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय को क्या किया गया? फुट पाउंड तथा सेकेंड में लिया गया। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है एफपीएस पद्धति में। देन बढ़ेंगे आगे। आगे आपकी पद्धति है एमकेएस पद्धति। ओके, एमकेएस पद्धति में क्या किया गया? एमकेएस सिस्टम में मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं इसको। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय का जो मात्रक है वो क्रमशः मीटर, केजी तथा सेकेंड में लिया गया। ओके, बढ़ेंगे आगे पद्धति। नेक्स्ट पद्धति जो है वो पद्धति आपकी लास्ट पद्धति है, ये है आपकी एसआई या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, एसआई या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इस एमकेएस पद्धति का विकसित रूप है। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। तौल एवं माप के 7 मूल मात्रक तय किया गया। ओके गाइस, कितने? तो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, जो आपको याद रखना है कि तौल एवं माप के 7 मूल मात्रक तैयार किया गया। ओके, तो गाइस यहाँ पे आपको बताया था मैंने कि आपकी कितनी राशि होती है फिजिकल राशि, एक तो मूल राशि और एक तो व्युत्पन्न राशियाँ। ओके गाइस, यहाँ पे ध्यान रखना है, मूल राशि वह राशि है जिसका पहले से यानी मूल मात्रक डिसाइड है। जैसे आपकी जो मूल मात्रक तय किया गया वो 7 है। ओके गाइस, देन आपके मूल मात्रक से आपके व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं, तो वो व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टडी करेंगे हम मूल मात्रक की। अब यहाँ पे आपको याद रखना होगा सभी चीज़ें, आपके जो मूल मात्रक है वह कितने होते हैं। तो गाइस एग्जाम में पूछेगा अगर आपको क्वेश्चन की फिजिक्स में कितने मूल मात्रक होते हैं, तो आपको बताना होगा 7 मूल मात्रक होते हैं। ओके गाइस, और व्युत्पन्न मात्रक की तो कोई गिनती नहीं है। ओके गाइस, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि मूल मात्रक आपके 7 होते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से 7 मूल मात्रक होते हैं उनका मैंने यहाँ पे चार्ट लाया हूँ आपके लिए। देखिए, ये चार्ट में पहले आपका क्रमांक संख्या दी हुई है, देन वहाँ पे भौतिक राशियाँ दी गई है, देन उनके मात्रक यानी उनका नाम दिया गया है, देन चिन्ह। ओके, यहाँ पे क्या दिया गया है? आपका क्रमांक संख्या, देन भौतिक राशि एंड उसका मात्रक। ओके, मात्रक का नाम क्या है यानी उसे मेजर किस राशि में करेंगे, किस यूनिट में उसे मापा जाएगा, उसके लिए ये नाम है। ओके, यहाँ पे ध्यान रख लेना, ये यूनिट नेम है। ओके, इकाई का नाम है। देन ये उसके सिंबल, किस सिंबल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो गाइस चलिए, पहला मूल मात्रक आपका है लंबाई। ओके, अगर आपको लंबाई मापना है तो आप किस में मापोगे? मीटर में मापोगे। देन इसका सिंबल क्या डिनोट करोगे? 1 मीटर। ओके, जैसे मीटर यानी स्मॉल एम से डिनोट करोगे। किसी की हाइट आपको लिखना है, कितनी लिखना है गाइस? अगर 5 मीटर लिखना है। ओके, मान लो आप किसी भी चीज़ को अगर आपको 5 मीटर लिखना है तो आप कैसे डिनोट करोगे? 5m स्मॉल m में। ओके, 5 मीटर। तो इस प्रकार से आपका पहला मात्रक कंप्लीट होता है। दूसरा मात्रक देखते
तो गाइस ये आपका दूसरा मात्रक है द्रव्यमान, जिसे मास कहते हैं इंग्लिश में। देन इसको किलोग्राम में मापा जाता है, केजी में मापा जाता है। देन इसका सिंबल क्या है, स्मॉल kg। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। आप किसी शॉप पे गए और आपने सामान खरीदा, बोला भैया 1 kg दो, 1 kg चीनी चाहिए मुझे, या 1 kg अदर कोई आपका सामान हो, तो आपको वो तौल के देगा, या आपका वो पैकेट में पैक आके जो भी 1 किलो का सामान होगा, अगर वो पैकेट में पैक होगा तो उस पर क्या लिखा हुआ रहेगा, दिस इज 1 kg। ओके, ये 1 kg का है, सामने 1 लिखा रहेगा और देन उसके पीछे kg लिखा रहेगा। तो इस प्रकार आपके ये जो मात्रक है ये आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा कि आपके लंबाई का मात्रक क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है। देन द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि केजी होता है। कभी कभी सिंबल पूछ लेता है तो आपको सिंबल भी ध्यान में रखना होगा, और ये डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, तो इसलिए आपको ये जरूरी याद रहना चाहिए। देन आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाएंगे या आपकी डेली लाइफ में कभी भी आपको भविष्य तक ये काम आएंगे। ओके गाइस, अब आगे हम लोग बढ़ते तीसरे नंबर का आपका जो है सेकेंड। ओके गाइस, समय। ओके, अगला मात्रक आपका तीसरे नंबर का है समय, जिसे आप टाइम कहते हो। इसे आपका जो मात्रक हो जाता है, यूनिट हो जाती है, वो आपकी सेकेंड हो जाती है। देखिए ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी हो कि ये पूरा चार्ट आपके लिए मोस्ट आईएमपी है। तो समय का मात्रक सेकेंड हो जाता है और स्मॉल एस से इसे डिनोट किया जाता है। ओके गाइस, आप लिखते हो ना कि 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या 60 सेकेंड, तो आप अगर 60 सेकेंड लिखोगे तो इस प्रकार से स्मॉल एम से दर्शाओगे 60 स्मॉल एस, तो पूरा टोटल हो जाएगा 60 सेकेंड। आगे बढ़ेंगे गाइस, तो आगे आपका फोर्थ नंबर का आ जाता है आपका फिजिकल क्वांटिटी, आपकी क्या है, विद्युत धारा। ओके, इलेक्ट्रिक करंट। देन इसका जो मात्रक डिसाइड किया है इन्होंने यहाँ पे मानक मात्रक, ये एम्पियर डिसाइड किया है। ये एम्पेयर नहीं है, ये एम्पियर है। ओके, तो यहाँ पे आपका एम्पियर को क्या दर्शाएगा, वो कैपिटल ए से। अगर आपकी जो करंट फ्लो हो रही है देन आप उसको मेज़र करोगे तो गाइस आप एम्पियर में करोगे। देन यहाँ पे क्या डिनोट करोगे कि आपके सर्किट से कितनी करंट शो हो रही है, 5 एम्पियर हो रही है या 10 एम्पियर होगी। ओके, जितनी भी एम्पियर होगी आप इस प्रकार डिनोट करोगे। 5 होगी तो 5A लिखोगे और 10 होगी तो 10A लिखोगे, वो भी कैपिटल में। बढ़ेंगे आगे, आगे आपका है 5 नंबर का। ओके, 5 नंबर का आपका है ताप। ओके, फिजिकल क्वांटिटी आपकी ताप है, टेम्परेचर, जिसका मात्रक यहाँ पे डिसाइड किया गया है केल्विन, और इसको स्मॉल के से डिनोट किया जाता है। ओके, ये आप ध्यान रखोगे। ओके, 1 केल्विन ऐसे लिखोगे स्मॉल के से, देन 2 केल्विन, तो ये ताप को, टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है केल्विन में। आगे बढ़ेंगे, आगे आपका है, चलिए इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते सभी लोग, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ओके गाइस, ज्योति तीव्रता, और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो आप सभी साथियों को अगर ध्यान रहे तो आप इसका सही उत्तर कर पाओगे। नोट डाउन जरूर कर ले, ज्योति पूरा चार्ट ही नोट डाउन करना है आपको, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि बार बार जो एग्जाम में देखने को मिलता है ज्योति तीव्रता। ओके गाइस, तो इसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, ये कंडेला नहीं है। ओके, कैंडेला है। देन इसका जो इसे जो डिनोट करते हैं ये आपका स्मॉल CD से डिनोट करते हो, कि ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे आपके नेक्स्ट मात्रक की ओर। ओके, देखिए 6 मात्रक हो चुके हैं और आपका लास्ट मात्रक बचा है, ये आपका है पदार्थ का परिमाण। ओके, पदार्थ का परिमाण, जिसे आप मोल में मात्रक दर्शाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है, इसका मात्रक मोल कहा जाता है, और इसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है MOL। ओके, यानी कैपिटल M और स्मॉल O और स्मॉल L, मोल। ओके गाइस, इस प्रकार इसका मात्रक आपको याद रखना है। तो ये हो गए आपके 7 मात्रक गाइस। ओके, देन अब आगे आता है आपका कौन सा, चलिए प्रमुख मात्रक की बात करेंगे, जो कि इन 7 मात्रकों से उत्पन्न हुए हैं। ये तो बेसिक थे, इनसे मिलकर बने हैं, उन मात्रकों के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ प्रमुख मात्रक के डायमेंशंस देखेंगे। ओके गाइस, जो कि व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ये किससे मिलकर बने हैं, मूल मात्रक से मिलकर बने हैं, और ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरी यूनिट आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा, वो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कोई अदर पॉइंट यहाँ पे नहीं पढ़वाया जाएगा आपको जो आपको कंफ्यूज करे। ओके, तो आपका जो पहला मात्रक है वो है, चलिए प्रकाश वर्ष। ओके,
प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष द्वारा क्या किया जाता है, निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो गाइस यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछेगा आपको कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो आपको आंसर करना होगा दूरी का मात्रक है। और इसके द्वारा क्या मापा जाता है, एक वर्ष में तय की गई दूरी को मापा जाता है। किसके द्वारा, प्रकाश द्वारा। निर्वात में जो एक वर्ष की दूरी तय की जाती है उसको मेजर किया जाता है यहाँ पे। देन एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। गाइस अब इस पॉइंट को यहाँ पे नोट डाउन कर ले आप लोग, इसे बिल्कुल भी ना भूलिए आप लोग। ओके गाइस, इससे इतना पूरा, ओके गाइस इतना पूरा आप बिल्कुल भी ना भूलिए, आपको ये एग्जाम में पूछेगा। ओके गाइस, ओके एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। गाइस कभी कभी किलोमीटर में दे देता है वो, तो किस प्रकार से देगा ये भी बता देता हूँ आपको। ओके 9.46 ओके इंटू, हम ऊपर लिख लेते हैं ओके इंटू वाला, इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ओके गाइस इस प्रकार दे देगा। यहाँ से जो आपका किलो यानी 3 की घात हट जाएगी वो किलो में कन्वर्ट हो जाएगी, देन आपका 10 पे 12 की घात हो जाएगी और किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो आपको मीटर में ए वाली वैल्यू याद रखना है और आपको किलोमीटर में ये वाली वैल्यू याद रखना है। ओके एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है और किलोमीटर में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। अब देखते आगे गाइस, आगे आपकी बात करते खगोलीय मात्रक की। ओके तो खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहा जाता है। एक खगोलीय मात्रक की वैल्यू कितनी होती, तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके गाइस इसे नॉर्मली आप याद रख लोगे ताकि अगर बाय द वे आपको एग्जाम में पूछ लेता है तो आप बता सको। ओके गाइस लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा वो आप जरूर से याद कर लीजिएगा। चलिए जैसे आपका 3rd नंबर पे है पारसेक, वेरी वेरी आईएमपी, मोस्ट आईएमपी। आपको हमेशा एग्जाम में पूछने को मिलता है कि लंबाई की यानी दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है पारसेक आपकी दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, पारलेक्टिक सेकेंड। ओके गाइस पारसेक का पूरा नाम क्या है, पारलेक्टिक सेकेंड है और यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। नोट डाउन कर ले आप लोग, ये वेरी वेरी आईएमपी है और बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। एक पारसेक इज इक्वल टू कितनी वैल्यू होती है, तो गाइस आपको याद रखना है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये वाली वैल्यू सेकेंड वैल्यू आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलती है। ओके कि एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू कितना होता है, तो आपको ध्यान में रखना है 3.26 प्रकाश वर्ष। ओके 3.26 प्रकाश वर्ष होता है आपका एक पारसेक इज इक्वल टू। ओके बढ़ेंगे अगले टॉपिक को। अगला आपका है फेदम। ओके अगला मात्रक आपका फेदम है। अब इसका प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। ये भी वेरी वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी है, एग्जाम में देखने को मिलता है। आपको पूछ लेता है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस इकाई का उपयोग किया जाता है या किस मात्रक का उपयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना ये आपका फेदम है। ओके नोट डाउन कर ले आप लोग। और एक फेदम इज इक्वल टू 6 फीट या 1.828 मीटर होता है। एक केबल इज इक्वल टू 100 फेदम होता है। तो आपको मात्र यहाँ से इतना याद रखना है गाइस कि आपका जो क्यों उपयोग किया जाता है, फेदम का क्यों उपयोग किया जाता है, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए पूरी जो यूनिट आपकी है ये फर्स्ट यूनिट ये पूरी कंप्लीट करवा दूंगा मैं और पूरा बेसिक के साथ क्लियर, और एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होगी। ओके बढ़ेंगे, चलिए अगला मात्रक देखते हैं। अगला मात्रक आपका कौन सा है, तो अगला मात्रक आपका समुद्री मील है। ओके क्या है, समुद्री मील है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ही यहाँ पे ओके करेंगे हम लोग लर्न। ओके समुद्री मील इनका प्रयोग समुद्र में दूरी मापने में होता है। ओके और एक समुद्री मील इज इक्वल टू कितना होता है, वेरी वेरी आईएमपी वेल। ओके 1852 मीटर। आपको ध्यान में रखना है, आपको कभी कभी देखने को मिलेगा ये समुद्री मील को हम नॉटिकल बोलते हैं। ओके क्या नॉटिकल, ये किसकी यानी इकाई है इसकी, समुद्री दूरी मापने की इकाई है नॉटिकल। क्या है, नॉटिकल। आप ध्यान से सुने, समुद्र की दूरी मापने की इकाई है नॉटिकल, इसी को समुद्री मील कहते हैं। और एक नॉटिकल या एक समुद्री मील इज इक्वल टू होता है 1852 मीटर। वेरी वेरी आईएमपी, मोस्ट आईएमपी गाइस। ओके
बढ़ेंगे लंबाई के मात्रक की ओर। ओके, इनसे कुछ इंपॉर्टेंट, तो दोबारा रिपीट कर देते हैं हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। यूनिट एंड डायमेंशंस। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने डिटेल में पढ़ा, यहाँ पे अब आपको याद करवा देता हूँ, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो। एक पारसेक इज इक्वल टू कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष, और पारसेक आपका दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। देन ये पूरे लंबाई के मात्रक है जितने अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ओके गाइस, जितने भी अभी चर्चा करेंगे ये लंबाई के मात्रक है, और ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है आपकी पारसेक, और इसका वैल्यू कितना होता है, एक पारसेक इज इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष। देन आपका और एक वैल्यू हो सकती है, एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, ये भी आपको पूछ सकता है, ये भी सेकंड वाली भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओके, एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर भी हो सकता है। ओके, पूछ लेगा एग्जाम में। देन आपका एक खगोलीय मात्रक इज इक्वल टू, देखिए सामने चर्चा कर चुके हैं क्या है खगोलीय मात्रक, क्या है प्रकाश वर्ष, क्या है पारसेक। आगे यहाँ पे आपको वैल्यू बताई जा रही है इंपॉर्टेंट। एक खगोलीय मात्रक इज इक्वल टू होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। यहाँ पे आपका ब्रह्मांड टॉपिक भी डिटेल वाइज ही लाया जाएगा, पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। बस आप सभी साथियों का साथ चाहिए और ये वीडियो आपको देखना है। ओके गाइस, काफ़ी थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि डिटेल वाइज यहाँ पे पढ़वाया जा रहा है और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट एक ही वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की गई है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, एक मील इज इक्वल टू क्या होता है। तो वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, एक मील इज इक्वल टू आपको ध्यान में रखना है 1760 गज, या फीट में देखिए हम तो 52.80 फीट होगा, लेकिन गज वाली वैल्यू हमेशा पूछती है कि एक मील इज इक्वल टू 1760 गज होते हैं। देन आपका फीट में 5280 फीट होता है, और इज इक्वल टू किलोमीटर में 1.6 किलोमीटर। ओके, अब यहाँ पे आ गई आपकी बहुत ज़्यादा और सबसे मोस्ट 1 नॉटिकल मील। आपको बताया था कि जो आपकी समुद्री गहराई मापने की इकाई है वो समुद्री दूरी मापने की। ओके, गहराई मापने की तो आपकी क्या है, फेदम है। गहराई मापने की इकाई क्या है, फेदम है। और यहाँ पे दूरी मापने की बात करेंगे हम, समुद्री दूरी मापने की बात करेंगे तो ये क्या है, यूनिट आपकी नॉटिकल है, और एक नॉटिकल मील इज इक्वल टू क्या होता है, 1852 मीटर। ओके, देन यहाँ पे नॉटिकल ना पूछ के आपको पूछ ले कि एक समुद्री मील इज इक्वल टू कितना होता है, तब भी आपकी वैल्यू 1852 मीटर होगी। सारे कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे हम आप सभी साथियों के साथ। अब आपका क्या होगा, 1 स्टेट्यूट मील इज इक्वल टू कितना होता है। तो गाइस इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बाय द वे आप ध्यान रख लीजिए कि 1 स्टेट्यूट मील इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1609 मीटर होता है। देन यहाँ पे सेकेंड आईएमपी वैल्यू आपकी है, एक फर्मी इज इक्वल टू कितना होता है। एग्जाम में पूछा जाता है एक फर्मी इज इक्वल टू कितना होता है, तो 10⁻15 मीटर होता है। ओके गाइस, हम लोग सभी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे अभी जो घातों के बारे में वीडियो लाएंगे, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3 को क्या कहा जाता है। देन आपके सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे परफिक्स क्लियर करवाए जाएंगे फिजिक्स के। ओके, अब आपका आता है, चलिए मोस्ट आईएमपी, एक एंगस्ट्रॉम का मात्रक। ओके, कितना होगा, यानी वैल्यू कितनी होगी एक एंगस्ट्रॉम की। तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके एंगस्ट्रॉम को किससे डिनोट करते हैं, तो ए पे इस प्रकार का सिंबल लगा के 1 एंगस्ट्रॉम लिखते हैं। तो ये आपकी तरंगदैर्घ्य की इकाई है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, किसकी, तरंगदैर्घ्य की यूनिट है, दूरी की है। ओके, तरंगदैर्घ्य एक लंबाई होती है एक प्रकार की, और ये भी दूरी का मात्रक है, लंबाई का मात्रक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 1 एंगस्ट्रॉम, इस एंगस्ट्रॉम को इस प्रकार डिनोट करते हैं, और पूछेगा एग्जाम में कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है, तो 10⁻10 मीटर आपको नोट डाउन कर लेना। बिल्कुल इन वैल्यू को आप तो बिल्कुल याद ही कर लो जितने हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और एक फेदम इज इक्वल टू 6 फीट होता है, ये भी आप लोग लर्न कर लोगे। और फेदम आपकी बताया था कि समुद्री गहराई मापने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए अब चर्चा करेंगे हम यहाँ पे द्रव्यमान के प्रमुख मात्रक की वैल्यू के बारे में। ओके, आपको बेसिक नॉलेज के लिए याद होना चाहिए द्रव्यमान के प्रमुख मात्रक के बारे में। 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1000 ग्राम होता है। ये आप सभी साथियों को अच्छे तरीके से मालूम है, और डेली जीवन में आप इसे यूज़ करते हो, हर दिन कुछ ना कुछ खरीदते हो, कोई सामान शॉप में जाके खरीदते हो। 1 kg देना तो वो भाई कितने का बाट रखेगा, या तो 1000 ग्राम का बाट ही रखेगा ना, कितने 1000 ग्राम का ही बाट रखेगा, जिसे 1 kg कहते हैं। देन आपका एक स्लग इज इक्वल टू कितना होता है, 14.59 kg। नेक्स्ट आपका 1 स्टोन इज इक्वल टू
14.50 ग्राम है। ओके, ये सब नहीं पूछा जाता, फिर भी बेसिक नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, आपको ध्यान रहना चाहिए। 1 ग्रेन इज इक्वल टू 7.776 ग्राम। जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट आ जाता है तो हम खुद स्टार कर देंगे। ओके गाइस, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, यहाँ पे आपका आ गया मोस्ट आईएमपी। एक एटॉमिक द्रव्यमान मात्रक AMU इज इक्वल टू कितना होता है, यानी एक परमाणु द्रव्यमान का मात्रक कितना होगा, या एक परमाणु द्रव्यमान की वैल्यू कितनी होगी या मान कितना होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। 1.6 इंटू 10⁻27। ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस प्लस में आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो आपको ध्यान में रखना है एक परमाणु द्रव्यमान का मान कितना होता है। 1.6 इंटू 10⁻27। ओके, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, नोट डाउन कर ले इस वैल्यू को और बिल्कुल स्टार कर ले, बिल्कुल स्टार कर ले आप लोग। देन यहाँ पे आपका बेसिक नॉलेज के लिए है ये कि 1 क्विंटल इज इक्वल टू कितना होता है, तो 100 kg होता है। 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.59 है, ये भी याद कर लोगे आप लोग। ओके, बाई चांस यहाँ पे देखने को मिलेगा एग्जाम में 1 पाउंड इज इक्वल टू कितना होता है, तो 4.53 इंटू 59 ग्राम। ओके गाइस, देखिए टॉपिक वाइज क्लियर करवाएंगे, जैसे जैसे आपका सिलेबस में टॉपिक बोला है वैसे वैसे, चाहे वो केमिस्ट्री का हो चाहे वो बायोलॉजी का हो, सभी टॉपिक यहाँ पे सिलेबस के अनुसार क्लियर करवाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपका है समय के मात्रक। ओके, चलिए, तो ये भी आपको याद में होना चाहिए, समय के प्रमुख मात्रक या प्रमुख मान। ओके, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 7 सेकंड होते हैं, ये आप सभी जानते हो। 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं। देन अगर आपका देखिए यहाँ पे 1 हावर क्या होता है, 1 हावर किससे मिलके बना होता है, तो आपका किससे मिलकर बना होता है, मिनट और सेकंड से मिलकर बना होता है, मिनट और सेकंड से मिलकर बना होता है। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो आपका 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए, तो टोटल कितने हो गए 60 गुना 60 यानी 3600 सेकंड। तो गाइस 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। तो प्यारे भाइयों, अगर आपको ध्यान रहता तो आप सही उत्तर कर पाओगे, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि 3600 सेकंड होता है। बढ़ेंगे आगे, तो आगे आपका है, अब आपका पूछ ले कि भाई 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको ये वैल्यू देखिए, पिछली बार आपके एनएम के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि आपके 2 दिन में कितने सेकंड हो गए। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, आपके पिछले एग्जाम में पूछा था एनएम के कि 2 दिन में कितने सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको मालूम रहता कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, अभी मैंने बताया सेकंड कैसे निकले पूरे, 1 आवर में 3600 सेकंड, तो अगर आपको ये वैल्यू याद रहती तो इसका उत्तर सही कर पाते। ओके, 1 घंटे में कितने 3600 सेकंड है, तो आप कितने भी दिन का निकाल सकते हो। तो गाइस अगर आपको यहाँ पे 2 दिन का पूछता तो आप 3600 में कितने का गुना कर देते आप लोग। 2 दिन में कितने घंटे होते, 1 दिन में जब 24 घंटा है तो 2 दिन में आपका कितना घंटा हो जाएगा गाइस, 48 घंटा। तो यहाँ पे आप लोग 48 का गुना कर दोगे तो आपका बिल्कुल यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिए कि 2 दिन में आपके कितने सेकंड हो गए। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको तरीका बता दिया है, आपको बस कैलकुलेशन करके कमेंट करना है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, 24 घंटे में आपके 8,06,000 इकाई 22 सैकड़ा हज़ार 10,000 तो 86,400 सेकेंड होते। 24 घंटे में आपका कितना होता है 86,400 सेकेंड। तो आपको 2 दिन का बताना है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कीजिए। देन आपका ये रहा, 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं, इज इक्वल टू 3.16 इंटू 10⁻7 सेकेंड होते हैं। ये ध्यान में रख लेना है आपको। और यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि आपके जो लीप ईयर, ओके, लीप ईयर में और सामान्य ईयर में कितने दिन होते हैं। ये होमवर्क है आपके लिए, लीप ईयर में और सामान्य ईयर में कितने दिन होते हैं। 1 वर्ष में अगर लीप वर्ष है तो कितने दिन होंगे और सामान्य वर्ष है तो कितने दिन होंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ भाइयों और बहनों, आप सभी साथियों को अगर हमारे द्वारा
बनाए गए वीडियो किसी भी प्रकार से हेल्पफुल लग रहे हो, आपके काम आ रहे हो, तो आप कृपया करके अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग जानेंगे भौतिक राशियों के और भी कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक है जो आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। ओके गाइस, चलिए, तो ये आपकी भौतिक राशि है जिसकी पहले चर्चा कर चुके हैं हमने, तो फिर भी एक बार और बताएंगे हम। टोटल कितने हैं, वो 7 मूल मात्रक होते हैं। अब व्युत्पन्न मात्रक भी देख लेंगे हम लोग। ओके, इसमें तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, ये तो हम चर्चा कर चुके हैं कि लंबाई का मीटर होता है, स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। द्रव्यमान का आपका केजी होता है, स्मॉल केजी से डिनोट किया जाता है। समय का सेकेंड होता है, देन स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। अब गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ेदार बात आ जाती है कि आपका जो क्षेत्रफल है वो आपकी व्युत्पन्न राशि है। ये किससे उत्पन्न हुई है, मूल राशि से उत्पन्न हुई है, और कैसे उत्पन्न हुई है तो ये भी आपको भी बताऊंगा मैं। ओके गाइस, तो आपका जो होता है क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइस, चलिए, तो गाइस यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, थोड़ा स्टॉपेज ले लिया था मैंने ताकि थोड़ा रिलैक्स फील कर सकूँ। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे थे 4th नंबर के टॉपिक के क्षेत्रफल। ओके, क्षेत्रफल आपका मात्रक है। ओके, देन यहाँ पे आपको बताना है कि ये मीटर स्क्वायर कैसे आया है। तो आप सभी साथियों को बता दूं कि आप अगर किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल मापते हो, कमरे का माप लो या किसी भी चीज़ का माप लो आप, ओके, तो आप लोग उसकी क्या लेते हो, लेंथ लेते हो और विड्थ लेते हो, यानी लंबाई और चौड़ाई लेते हो गाइस। तो यानी उसका क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते कैपिटल ए से। ओके, और क्षेत्रफल को निकालते हो लंबाई इंटू विड्थ, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई से निकालते हो। देन यहाँ पे आपको याद में रखना है कि जो आपका एरिया होता है, ओके, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू विड्थ। तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो आपको ध्यान में रखना है। हमने मूल मात्रक याद करवा लिया है। मीटर इंटू विड्थ को भी आपकी मीटर में मापा जाता है। तो गाइस, मीटर और मीटर मिलके क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हुआ, मीटर स्क्वायर होगा। ओके, यानी मूल मात्रक से ही मिलके व्युत्पन्न राशियों के मात्रक बनते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, देन यहाँ पे विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे गाइस। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है आपका, चलिए, आयतन। ओके, वॉल्यूम, किसी चीज़ का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए, आयतन का जो है आपका मीटर क्यूब होता है क्या, मात्रक। तो ये कैसे आया आपको यहाँ ये भी याद में रखना होगा। ओके गाइस, तो चलिए, यहाँ पे हम लोग आयतन इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू आपका होता है द्रव्यमान। ओके, द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान बटे घनत्व इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान में रखना है आयतन का। ओके गाइस, तो चलिए, यहाँ पे हम लोगों को मीटर क्यूब के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे मीटर क्यूब आया है। तो गाइस, आप किसी भी चीज़ का अगर आयतन निकालते हो तो आप उसकी लंबाई लेते हो, चौड़ाई लेते हो। ओके, देन आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लेते हो। ओके, लेंथ, विड्थ और हाइट लेते हो। अब आपको ध्यान में रहना चाहिए, लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है, विड्थ का मात्रक भी मीटर होता है, देन हाइट का मात्रक भी मीटर होता है। तो यहाँ पे आपका 3 मीटर मिलके मल्टीप्लाई में है, इनटू में है, तो मीटर क्यूब हो जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम गाइस। तो आगे आपका, चलिए, यहाँ पे आगे आता है सही मज़ा, घनत्व। ओके, तो यहाँ पे अब आपको ध्यान में रहना चाहिए कि डेंसिटी का अगर फॉर्मूला है तो आपको मात्रक भी याद रहेगा। अब यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व को हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, डेंसिटी को। ओके, घनत्व इज इक्वल टू आपका मास, यानी द्रव्यमान, मास बटे क्या होता है गाइस, द्रव्यमान बटे क्या होता है आपका, तो आपका ये होता है आयतन। ओके, आयतन यानी वॉल्यूम होता है। ओके, क्या हुआ, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, द्रव्यमान बटे आयतन। तो अभी हमने आयतन की तो मात्रक निकाला था, क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। ओके, कैसे निकाले ये भी आपको मालूम हो गया। तो गाइस, आपको जो है मात्रक निकालना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे मास यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी होता है। हमने पीछे मूल मात्रक में पढ़ चुके हैं, केजी होता है, बटे में आयतन का मात्रक क्या होता है, तो आयतन का मात्रक आपका होता है मीटर क्यूब। तो अब आपका क्या आ गया, ये देखिए,
kg मीटर क्यूब आ गया, kg मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर क्यूब। ओके, इस प्रकार से आपको निकालना है। देन आपकी ये सभी राशियाँ इसी प्रकार से आपको निकालना है। त्वरण का आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन क्या होता है, वी माइनस यू, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। ओके, यही होता है आपका त्वरण का फार्मूला, और ये आपको ध्यान में रख लेना है। जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले काम आते हैं। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बटे टी, यानी त्वरण इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये आपका फॉर्मूला होता है। ओके, तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है जो आपका वेग, ओके, वेग का वो होता है क्या कहते हैं भी, इकाई, ओके, मात्रक होती है वेग की, वो होती है आपकी मीटर पर सेकेंड में मापा जाता है। किसी भी चाल को, किसी भी वेग को मापा जाता है मीटर पर सेकेंड में मापा जाता है। देन यहाँ पे आपका टाइम का मात्रक क्या हो जाएगा, समय का स्मॉल सेकेंड हो जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला यस है ये नीचे जाके इनटू हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आपको समझ में आ गया होगा त्वरण का कैसे निकला मात्रक। तो अगर आपको मूल मात्रक याद है, ओके, और इस राशि का फार्मूला याद है, तो आप बिल्कुल बिना टेंशन के आप किसी भी चीज़ का यहाँ पे मात्रक ज्ञात कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, बढ़ेंगे आगे की ओर। चलिए आगे आपका, चलिए फिर से यहाँ पे 7 नंबर का रिपीट हो चुका है, तो ये हमने ज्ञात कर चुके हैं गाइस। अब जानेंगे हम, देखिए यहाँ पे बताया था आपको मैंने, चाल या वेग का आपका क्या होता है मात्रक, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ ये भी बता देता हूँ मैं, चाल या वेग का मात्रक कैसे आया। तो गाइस आपको ध्यान में रखना है, आपके जो चाल का फार्मूला होता है, ओके, वो क्या होता है, चलिए अच्छे से लिख लेते हैं हम। आपका जो चाल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, दूरी, ओके, दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे समय। और हम दूरी को किस में मापते हैं गाइस, तो मीटर में मापते हैं, बटे इक्वल टू क्या रख देंगे, यानी बटे में क्या रख देंगे, ये आपका समय है तो समय को सेकेंड में मापते हैं, तो मीटर पर सेकेंड आ गया आपका मात्रक। तो आप समझ ही गए होंगे चाल या वेग का मात्रक मीटर सेकेंड होता है। ओके, देन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है। तो ये मात्रक रहित है, इसका कुछ भी मात्रक नहीं है, ये नोट डाउन कर लोगे, स्पेशल है आपके लिए और एग्जाम में पूछा जाता है। देन आगे इसी प्रकार आप लोग देख के रेखी संवेग का मात्रक याद कर लोगे, केजी मीटर सेकेंड। देन यहाँ पे आपका इसका मात्रक क्या होता है बल का, तो न्यूटन, एसआई यूनिट न्यूटन होती है या केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर होती है। और एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अब इम्पॉर्टेंट, जिसके बारे में आप लोग काफ़ी चर्चा कर रहे थे कि सर ये टॉपिक लाना, इसके बारे में समझाना हमें। 10 के घात के विभिन्न रूपों के बारे में। विज्ञान में बड़ी एवं छोटी राशियों के मान को घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। गाइस अब ये जो 10 के घात क्यों उत्पन्न हुए गाइस, 10 टू दी 1, 10 टू दी 2, 10 टू दी 3, तो गाइस देखिए बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है। ओके, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है। ओके, लाख, 10 लाख, मिलियन, तो इन वैल्यूज़ को हम पूरी लिखने में हमें बहुत सारा टाइम जाएगा और बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इस टाइम को बचाने के लिए क्या किया गया, हमने 10 की घातों को एक, यानी जो आपके बड़ी संख्या थी है ना गाइस, तो उनको घातों में परिवर्तित कर दिया अपना टाइम बचाने के लिए। ओके गाइस, तो हम उन राशियों के बारे में याद करेंगे उनको क्या क्या नाम दिया गया, ओके, ताकि हम लोग याद रख सके। चलिए, तो ये आपके सामने चार्ट है गाइस। ओके, इस चार्ट को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक रट लीजिएगा। ओके, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चार्ट है। ओके, तो इस चार्ट को एक साथ दिखाना चाहूँगा, इसलिए जूम नहीं करूँगा मैं। ओके गाइस, चर्चा करेंगे हम लोग यहाँ पे किस प्रकार इसको लर्न करना है। ओके, तो चलिए थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। चलिए पहले ऊपर से समझ लेते हम कि क्या क्या दिया है यहाँ पे 10 की घातें दी है। ओके, ये भी 10 की घातें है, समझ लेना है आपको। और यहाँ पे उनका नाम दिया है कि उनको क्या नाम दिया गया है। देन यहाँ पे संकेत दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे अब आपको, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। तो शुरू से नीचे से स्टार्ट करेंगे, हमको याद कैसे करना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए, आपका जो 10 टू दी 1 है,
यानी 10 पे 1 की घात, 10 पे 1 की घात का मान क्या होगा, 10 ही होगा। ओके, किसी भी संख्या पे एक यानी 1 की घात है तो वो खुद का ही मान है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 10⁻1 को उन्होंने क्या कहा, डेका कहा। ओके, और डेका को स्मॉल डी से डिनोट किया। वैसे ही अगर 10⁻1 है तो इसका क्या हो जाएगा गाइस, इसे हम डेसी कहेंगे। डेसी यानी स्मॉल डी से इसे भी डिनोट किया। ओके, देन देखिए यहाँ पे कुछ माइनर मिस्टेक्स दिखाई दे रही है। ओके, ये जो डेसी है इसे हम लोग डी ए से डिनोट करेंगे। ओके, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो 10⁻1 है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/10 होगी। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, यानी माइनस वाली वैल्यू जितनी घाते होगी उतनी ही बटे में जीरो लगते हुए बढ़ते चले जाएगी। ओके, तो इसी प्रकार आपको याद रख लेना है। जो आपका सेकेंड है 10⁻2 यानी 100, जो 10⁻2 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। तो इसको मिनिमाइज करके हमने 10⁻2 लिख दिए। ओके गाइस, 10⁻2 लिख दिए मिनिमाइज करके, तो आपको ध्यान में रखना है। ओके, 10⁻2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे हेक्टो कहा जाता है, एच से डिनोट किया जाता है। देन आपका जो है 10⁻2, कंफ्यूज नहीं होना है, 10⁻2 को क्या बोलेंगे, सेंटी बोलेंगे। ओके, सेंटी बोलोगे, 2 बड़ा सेंटी होता है। ओके गाइस, तो चलिए, तो ये आपका स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। इनका यूज़ डेली लाइफ में होता है और इन्हें आपको याद में रखना है। ओके गाइस, आपको एग्जाम में क्या पूछा जाता है अक्सर वो भी वैल्यू यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो 10⁻3 को किलो कहा जाता है। ओके, और यहाँ पे कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। देन 10⁻³ की बात करेंगे तो इसे आप मिली कहते हो और स्मॉल एम में डिनोट करते हो। देन यहाँ पे 10⁻9 की बात करेंगे तो आपको हमेशा पूछेगा कि गाइस यहाँ पे 10⁻9 गीगा की वैल्यू बताइए। तो 10⁻9 आपको याद में रखना है, 10⁻9 जिस पे भी घात है वो गीगा कहलाएगा। ओके, अगर 10⁻9 घात है आपकी 10 पे तो वो गीगा कहलाएगा, आपको ध्यान में रखना है। देन हाँ, हम बीच वाली भूल गए थे, 10⁻6 अगर घात है तो वो मेगा कहलाएगी। ओके, मेगा कहलाएगी और कैपिटल एम से डिनोट किया जाएगा। याद कर लीजिए, ये चार्ट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको बिल्कुल मेरी गारंटी है यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पे 10⁻6 की बात कर ले तो माइक्रो कहा जाता है इसे, और स्मॉल एम और यू से डिनोट किया जाता है। 10⁻9 नैनो कहा जाता है और स्मॉल एन से दर्शाया जाता है। आपको अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाया था उनमें क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे, नैनो, मेगा नाम सुना होगा, गीगा, ये सब यही वैल्यूज हैं, इनको बिल्कुल याद कर लेना है। देन गाइस, यहाँ पे आप सभी साथियों को चलिए आगे क्या क्या वैल्यूज है चर्चा करते हैं। तो 10⁻12 को क्या यानी क्या कहा जाता है, आपको टेरा कहा जाता है। नोट डाउन कर लिया आप। 10⁻12 को कल ही यहाँ पे क्वेश्चन हमने चर्चा किया था कि 10⁻12 को क्या कहा जाता है। तो गाइस ध्यान रखना है आपको, 10⁻12 यानी 10 पे 12 की घात हो तो उसे टेरा कहेंगे और कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। देन यहाँ पे माइनस में आ जाए तो 10⁻12 वाली घात को क्या बोलेंगे, पिको कहेंगे। ओके, पिको कहेंगे और ये स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है। देन यहाँ पे 10⁻15 10 पे 15 की घात को पेटा कहा जाएगा और यहाँ पे इसे कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है। देन यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू पे आए तो इसी प्रकार से लर्न करना है आपको। ओके गाइस, 10⁻15 तो इसे आप फेमटो कहोगे और फेमटो को स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। देन आपका 10⁻18 यानी 10 पे 18 की घात को एक्सा कहा जाएगा और इसे कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है। देन माइनस तरफ आएंगे तो 10⁻18, इसे बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग एक चार्ट बना लीजिए जो हमने यहाँ पे पढ़ाया है, आपको जितना भी पढ़ाया नोट डाउन करते चले जाइए। 10⁻18 को एट्टो कहा जाएगा और इसे स्मॉल ए से। तो गाइस यह थे आपके 10 की घातों के परफिक्स जो कि एग्जाम में आपको महत्वपूर्ण होंगे। तो गाइस काफ़ी टाइम से हम लोग यहाँ पे लर्न कर रहे हैं तो काफ़ी आप लोग बोर हो चुके होंगे, तो कोई मोटिवेशन लाइन हो जाए गाइस। चलिए आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन लाइन है कि कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर आप किसी भी चीज़ को
फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ करोगे, ओके, पूरी मेहनत के साथ करोगे, पूरे जी जान लगा के करोगे, तो वह कार्य जरूर पूरा होगा और ज़रूर आप उसमें सक्सेस प्राप्त करोगे और ज़रूर एक अलग ऊंचा लेवल आप प्राप्त करोगे। तो चलिए, तो ये थे आपके 10 की घातों के रूप जो कि आपको यहाँ पे क्लियर करवाया गया। तो आप बिल्कुल इसे नोट डाउन कर लीजिए और ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बेस्ट है ये। ओके, पूरी यूनिट आज कंप्लीट करवाएंगे गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे आपका है, चलिए यहाँ पे आगे बात करते हैं हम जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे थे। ओके, अब आते भौतिक राशि का विमीय सूत्र व एसआई पद्धति में मात्रक। विमा क्या है और मूल राशि से संबंध लिखिए। तो आप सभी साथियों ने काफ़ी सुना होगा विमीय सूत्र के बारे में। तो ये सब विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है विमीय सूत्र। तो यहाँ पे हमारी बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं, ओके गाइस, और भौतिक राशियों के अलग अलग विमा सूत्र यहाँ पे निकाले गए हैं। तो कैसे इसे फाइंड आउट करते, एग्ज़ाम में आपको पूछेगा कि आपको विमीय सूत्र बताना है। किसी राशि, कोई एक राशि दे देगी और आपको बोलेगा कि आप इसका विमीय सूत्र निकालिए। ओके, तो आपको कैसे निकालना है उसका विमीय सूत्र, तो ये सब यहाँ पे चर्चा करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे आपको बोल देगा कि क्षेत्रफल का या आयतन का विमीय सूत्र बताइए। तो आपको अगर मालूम हो तो तभी आप बताओगे कैसे फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे चलिए चर्चा उसी बारे में करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका बेसिक होता है, जिन बेसिक के आधार पे विमीय सूत्र मापा जाता है वो है आपके लंबाई मीटर। ओके, लंबाई मीटर। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग कैपिटल लेंगे। ओके, जो डिनोट किया जाता है आपका विमीय सूत्र वो पूरे कैपिटल लेटर्स में होता है, लंबाई मीटर। ओके, तो पहले आपका मास आ जाता है। ओके, आपको पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मास। द्रव्यमान पे निकाला जाता है, देन लंबाई पे निकाला जाता है, देन टाइम पे निकाला जाता है और एम्पियर पे। ये अगर एम्पियर पे कहाँ, जैसे करंट वगैरह निकालना रहा जब एम्पियर का काम आता है। देन अगर आपको बाकी विमीय सूत्र आपको एमएलटी पे निकाला जाता है। ओके, मास, लेंथ और टाइम पे निकाला जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बेसिक है आपका फॉर्मूला निकालने का। एमएलटी, मास, लंबाई और टाइम, तो इनके आपको ध्यान में रहना चाहिए। मास का क्या होता है, केजी होता है, और लंबाई का आपका क्या होता है, मीटर होता है, और टाइम का सेकंड होता है, और एम्पियर को एम्पियर ही कहा जाता है। अगर आपको पूछ लिया जाए किसी राशि का विमीय सूत्र, जैसे आपको बता दूं मैं किसका विमीय सूत्र अगर पूछ लिया जाए, जैसे बल F = ma। ओके गाइस, क्या है, F = ma। तो आपको बताया था मैंने इसका जो क्या निकलेगा, इसका मात्रक क्या निकलेगा गाइस। तो यहाँ पे मास का केजी हो गया। ओके, देन आपका त्वरण का क्या निकलता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे निकालना था ये भी आपको समझा दिया हूँ। किसी का यानी किसी फिजिकल राशि का अगर आपको मात्रक निकालना है तो कैसे फाइंड आउट करना है वो भी आपको सामने बता दिया है। लेकिन यहाँ पे अब विमीय सूत्र कैसे निकालना है ये आपको बता रहा हूँ। ओके, तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपको उस राशि के मात्रक भी याद रहना चाहिए। ओके, तो हमको पूछ लिया कि बल का विमीय सूत्र बताइए, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि बल का फॉर्मूला क्या होता है। तो बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू त्वरण, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन इसका फॉर्मूला होता है। बल का क्या होता है, F = ma, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। और यहाँ पे मास को क्या लिखा जाता है, केजी लिखा जाता है। देन यहाँ पे आपका मीटर को क्या लिखा जाता है गाइस, तो मीटर को यानी आपके जो त्वरण का मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये आपका इतना निकला है, टोटल बल का क्या निकला है, बल का मात्रक निकल गया। अब ये जो बल का मात्रक निकला है इतना, इससे विमीय सूत्र निकलेगा, जैसे कि आप सभी साथियों को बताया था मैंने। चलिए सबसे पहले यहाँ पे बल का मात्रक लिख देते हैं। ओके गाइस, क्या निकला है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका निकला है बल का मात्रक। तो आपको बताया था मैंने कि जो आपके विमीय सूत्र निकालने का फॉर्मूला है वो है एमएलटी। ओके, एमएलटी यानी किस पे निकालेंगे हम लोग, एमएलटी पे निकालेंगे। मास किस पे, मास, लंबाई और टाइम पे निकालेंगे आपका विमीय सूत्र। तो हमारे पास देखिए
यहाँ पे मास कितना दिया है गाइस, तो मास हमारा दिया है m1। ओके, केजी पे 1 की घात है, ये आपको मानना है। ओके, क्योंकि अगर कोई घात नहीं है तो उस पर 1 की घात है। ओके, तो m पे कितनी घात है, 1 है, और यहाँ पे मीटर पे भी क्या है, तो L1 है। ओके, मीटर पे भी 1 की घात है, लेकिन जो आपका सेकेंड है वो बटे में है। तो अगर हम इसको अपोज यानी हम बटे में, अगर ये कोई चीज़ अगर बटे में है और बटे से हटाना है तो वो वैल्यू माइनस में चले जाती है, तो वहाँ जाके s-2 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका सेकेंड है टाइम वो माइनस में है, तो t-2 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। तो इसका पूरा विमी सूत्र क्या आ जाएगा आपका, बल का mlt-2। क्या लिख लेंगे हम लोग, बल का विमी सूत्र क्या हो जाएगा, mlt-2। ओके गाइस, इस प्रकार से आपका विमी सूत्र आ जाएगा। चलिए, अगर आपको एक राशि का नहीं समझ में आया हो तो दूसरी राशि और निकाल लेते हैं, ताकि दो एग्जाम्पल से आपको पूरा समझ में आ जाए। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आपके वेग का विमी सूत्र। किसका, वेग का विमी सूत्र। अब वेग का विमी सूत्र निकालना है तो सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब वेग या चाल का जो है फॉर्मूला वो आपका क्या होता है, तो वो आपका होता है दूरी। ओके, दूरी बटे समय, यही होता है आपका, याद होगा ना आपको। चाल या वेग का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए वेग का क्या आ जाता है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने गलत पढ़ा दिया, तो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले चाल, ओके, बटे दूरी। ओके गाइस, चाल बटे दूरी इज इक्वल टू, आप अगर निकाल रहे हो, सॉरी है ना, यहाँ पे चलिए अलग अलग बता देंगे अपन। चाल इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय। ओके, क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। अब यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद रहना जरूरी है अगर आप विमी सूत्र निकालना चाहते हो। तो चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय होता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और दूरी को हम किस में मापते हैं, तो वो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि दूरी को हम, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, देन समय को हम सेकेंड में मापते हैं। ओके, ये यानी इनके मात्रक है, दूरी का मात्रक मीटर है और समय का सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड में आ गया है। ओके गाइस, ये आपका क्या, यानी चाल का मात्रक आ गया मीटर पर सेकेंड में। अगर हम इसे लिखना चाहेंगे, इसको बटे से हटा लेंगे तो क्या होगा, मीटर इंटू सेकेंड पे -1 की घात। ओके, कोई भी चीज़ अगर बटे में है और इसे बटे से हटाना है तो वो माइनस में वैल्यू चले जाती। मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, यानी s पे -1 की घात आ जाती है। अब इसका विमी सूत्र क्या होगा, तो आपको बताया था मैंने। ओके गाइस, यहाँ पे आपका चाल का क्या निकल चुका है, मात्रक निकल चुका है, या तो वो मीटर पर सेकेंड होगा या मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स होगा। तो आपको जब भी विमी सूत्र निकालने आएगा तो आपको बटे वाली वैल्यू को तो नीचे ले जाना ही पड़ेगा, तो वो माइनस में हो जाएगी। ओके, इंटू में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, ये हमेशा ध्यान रखना। और देन यहाँ पे आपका बेसिक फॉर्मूला विमी सूत्र का है निकालने का MLTA। ओके, MLTA है, तो यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा, यम कितना है, m पे कोई घात नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। ओके गाइस, अगर m पे 2 रहता है, m पे 3, तो यहाँ पे भी 3 लगाते। ओके, जितनी घात रहती यहाँ पे उतना लगाते, माइनस में रहती माइनस में लगाते, प्लस में रहती प्लस में लगाते, लेकिन अभी कोई घात नहीं है, अभी मीटर नॉर्मली है। ओके, देन यहाँ पे आपका लंबाई कुछ भी नहीं नहीं दी है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे लंबाई नहीं दी है, इसलिए हम L पे 0 की घात लगाएंगे। देन यहाँ पे आपका टाइम माइनस में दिया है और कितनी की घात है, 1 की, तो ml0 t-1 यहाँ पे आपका विमी सूत्र निकल जाएगा। ओके, यानी आपका चाल का विमी सूत्र क्या होगा, ये आपको ध्यान में रख लेना है, ml0 t-1। तो इस प्रकार आपके विमी सूत्र फाइंड आउट करते हैं। ओके गाइस, तो आप सभी साथियों को अगर ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। देन अगर आपको नहीं हुआ होगा क्लियर तो बिल्कुल अलग से एक टॉपिक इसका अलग से ही ला लिया जाएगा। ओके, तो गाइस यहाँ पे इस प्रकार से सभी राशियों के विमी सूत्र निकाला जा सकता है। और बाकी ये जो आपका चार्ट है ये नहीं भी याद करोगे तो आपको अगर फॉर्मूला याद है उसका
देन आपके मात्रक निकालते आता है तो आप उसका विमीय सूत्र भी निकालना सीख जाओगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बता दिया है तरीका क्या होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता कम की विमा या मात्रक, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है उसका एसआई मात्रक होता है C² n-1 m-2। देन विमीय सूत्र आपका m-1 l-3 T4 a² होता है। देन इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता की विमा और मात्रक होती है m-1 T2 a और इसका मात्रक होता है मीटर² सेकेंड इनवर्स V-1। ओके, और प्रतिरोध का आपका मात्रक ओम मीटर होता है। देन या इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। ओके, तो गाइस इस प्रकार से आप लोग विमीय सूत्र निकाल सकते हो। तो गाइस यह था आज का आपका शानदार लेक्चर। गाइस अगर आप सभी साथियों को यह वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा ब्रह्मांड, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए और आप कमेंट करके बताइए कि आपका अगला टॉपिक लेके आना है या नहीं आना है। तो गाइस पुनः मिलेंगे आप लोगों के साथ। तो थैंक यू, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में।